वर्ष 2020 में दिवाली के दूसरे दिन उमरना फाटक से कुछ दूरी पर एक युवक की लाश और बाइक मिली थी। पुलिस ने सड़क दुर्घटना मानकर मामले की जांच शुरू की थी। 4 दिन में पुलिस ने हत्या का कारण जमीन विवाद खोज निकाला और 5 आरोपियों पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने मंगलवार को 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें से एक आरोपी पूर्व से ही जेल में बंद है, जबकि शेष 4 आरोपियों को पुलिस खाचोत उपजेल लेकर पहुंची। अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश विवेक शुक्ला ने मंगलवार को धारा 302 में रशीद लाला, तौसीफ, वसीम, गणपत को आजीवन कारावास, प्रेम नारायण को धारा 302, 120 में आजीवन कारावास की सजा एवं 500 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। बता दें कि वर्ष 2020 में 15 नवंबर की सुबह बिरला ग्राम पुलिस को उमरना फाटक से कुछ दूरी पर दिलीप पिता भैरूलाल पाटीदार उम्र 40 वर्ष निवासी बड़ावदा का शव सड़क किनारे पड़ा मिला था। कुछ ही दूरी पर उसकी बाइक भी मिली थी। तत्कालीन बिरला ग्राम टीआई हेमंत सिंह जादव ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर मामला जांच में लिया था। 19 नवंबर 2020 को एएसपी आकाश भूरिया, एसडीओपी खाचोत अविनाश सिंह, सीएसपी नागदा मनोज रत्नाकर, टीआई श्यामचंद शर्मा ने बिरला ग्राम थाने पर प्रेस वार्ता लेकर मामले का खुलासा किया था, जिसमें बताया था कि प्रेम नारायण पिता काशीराम पाटीदार का जमीन विवाद दिलीप पिता भैरूलाल पाटीदार से चल रहा था, जिसको रास्ते से हटाने के लिए कमठाना निवासी रशीद लाला पिता शरीफ लाला से बात हुई थी। इसके लिए एवज में प्रेम नारायण ने रशीद लाला को 5 लाख रुपए देने की बात कही थी। एएसपी भूरिया के अनुसार रशीद लाला ने अपने बेटे तौसीफ पिता रशीद लाला, वसीम पिता रशीद, गणपत गणेश के साथ मिलकर दिलीप की हत्या की रणनीति बनाई थी। 14 नवंबर की रात्रि में रशीद ने दिलीप को अपने खेत पर बने कुएं पर बुलाया और खूब शराब पिलाई। इसके बाद कार में बैठाकर उमरना फाटक के समीप ले गए, जहां कार में रखी टामी, लठ और पाइप से हमला कर हत्या कर दी थी। शासन की ओर से पैरवी अभिभाषक विनोद व्यास ने की। प्राप्त हुई थी कि रेलवे फाटक के आगे ग्राम उमरना की तरफ एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई। सूचना पर तत्काल आने का बल थाना प्रभारी सीएसपी नागदा और अन्य स्टाफ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर जाकर के देखा तो एक अज्ञात शव वहां पर पड़ा हुआ था, जिसकी बाद में पहचान दिलीप पिता भैरूलाल पाटीदार उम्र 35 साल निवासी ग्राम मड़ावदा थाना खाचरोद के रूप में हुई। पीएम जिसको तत्काल कस्टडी में लेकर के पीएम रूम पहुंचाया गया और वहां पर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृतक की मृत्यु सर पर चोट लगने के कारण हुई है, जो कि किसी हथियार से पहुंचाई गई है। बाद में तत्काल ही पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 302 में और तत्काल अज्ञात आरोपियों की तलाश हेतु टीम गठित की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन द्वारा काफ़ी गंभीरता से इस मामले को लिया गया और सीएसपी नागदा के नेतृत्व में टीआई नागदा और थाना प्रभारी बिरला ग्राम और इनके थाने के स्टाफ को शामिल करके टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा बारीकी से इस संबंध में पूछताछ की गई और लास्ट सीन के बारे में पतारसी की गई। तो उस दौरान यह पता चला कि दिवाली के दिन जो मृतक दिलीप है उसका एक ढाबा है कमठाना में, एक ढाबा है जहां पर ग्राम कमठाना के रशीद लाला को शाम को देखा गया था, बातचीत करते देखा गया। जिस संबंध में बारीकी से पूछताछ की गई, उसकी तलाश की गई तो रशीद अपने ग्राम कमठाना में मिला। वहाँ पर जाकर के टीम के द्वारा बारीकी से रशीद से दिलीप के बारे में पूछताछ की गई तो रशीद के द्वारा ये बताया गया कि उसी के गांव कमठाना का प्रेम नारायण पाटीदार और उसी का भतीजा बाल अपचारी, उसने रशीद से ये कहा था कि दिलीप से हमारा ज़मीन को लेकर के एक बहुत पुराना विवाद चला आ रहा। प्रेम नारायण द्वारा और बाल अपचारी द्वारा रशीद को ये बात कही गई कि दिलीप को रास्ते से हटाना, जिसके एवज़ में प्रेम नारायण द्वारा रशीद को 5 लाख रुपए दिए जाए। जिस पर से रशीद ने अपने लड़के तौसीफ और अपने भांजे वसीम को ये बात बता करके अपनी प्लानिंग में शामिल किया और प्लानिंग के तहत जो प्रेम नारायण का हाली गणपत है, गणपत को दिलीप के ढाबे पर भेजा गया और 14 तारीख की रात में दिलीप को ढाबे से ग्राम कमठाना में रशीद के कुएं पर बुलवाया गया।
जहाँ पर बैठ करके दिलीप के साथ में इन लोगों ने शराब पी, और शराब के नशे में जब दिलीप को काफ़ी नशा हो गया तो नशे में उसको रशीद अपनी कार में और साथ में उसका लड़का और भांजा ये लोग मिला करके अपनी कार में बैठा करके घटना स्थल तक गांव के चोरी छुपे रास्ते से लेके आए, और घटना स्थल पर ही उसे कार में से उतारा और वहाँ पर फिर उतार करके गाड़ी में रखा हुआ सरिया, लकड़ी और जो टामी होती है उससे वहाँ घटना स्थल पर उसके सर पर सब लोगों ने मिल के वार किया। और फिर जब वो अचेत हो गया और इन लोगों ने बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि उसकी हत्या हो चुकी है, वो मर चुका है, तो उसको धीरे से नीचे खाई में सरका दिया और पीछे से उसकी मोटरसाइकिल भी वहाँ पर सरका दी ताकि ऐसा लगे कि वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरह से इस घटना का पूरा खुलासा किया गया और घटना